अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। मैं मिस शाज़िया अनवर। कोविड-19 की वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वीक के फर्स्ट 3 डेज़ आपके इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत इख्तियारी के लेक्चर हुआ करेंगे। तो आज आपकी इस्लामियत इख्तियारी का पहला लेक्चर है। तो आज का हमारा टॉपिक है इखलाक। इखलाक जो है वो तालीमात इस्लाम का एक अहम जुज़ है। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो हर शय के साथ उसका कोई ना कोई ताल्लुक़ जो है वो पैदा हो जाता है, और इसी ताल्लुक़ को जब वो अच्छे तरीके से अंजाम देता है तो उसे इखलाक कहते हैं। इखलाक से मकसूद बंदों के हकूक़ व फ़राइज़ के वो तल्लुक़ात हैं जिनको अदा करना हर इंसान के लिए लाजमी है। इस्लाम की बुनियाद जो है वो इखलाक हसना पर रखी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसत का मकसद ही ये बयान किया है कि बेशक मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं अल इखलाक की तकमील करूँ। तो इखलाक के जमा खुल्क की इखलाक खुल्क की जमा है, जिसके लग़वी मानी जो हैं वो तबा के हैं। इस्तिलाही माने इखलाक के नामाल और असाफ को कहते हैं जो इंसान की तबीयत का जुज़ बन जाते हैं। तो रज़ाइल से बचने और फ़ज़ाइल से रास्ता होने का नाम हुस्न खुल्क है। मसलन झूठ से एतराज़ करना, सदाकत को इख्तियार करना हुस्न खुल्क कहलाता है। तो इखलाक के रज़ाइल व फ़ज़ाइल के बारे में ये नुक्ता मलहूज़ रहे कि सिर्फ़ रज़ाइल से बचना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम हर उस शय से दूर रहने का हुक्म देता है जो रज़ीलियत की तरफ माइल करती है। तो जहाँ तक फ़ज़ाइल इखलाक का तल्लुक़ है, ये ज़रूरी है कि कोई छोटी से छोटी नेकी को भी छोटा ना समझा जाए। इखलाक की अक़साम 2 हैं, इखलाक हसना और इखलाक सय्या। तो इखलाक हसना जिसे हम अच्छे इखलाक हसना या मुहस्सन या फ़ज़ाइल इखलाक का नाम देते हैं, तो इसमें सारी वो अच्छी बातें शामिल हो जाती हैं जो किसी भी शख्स के इखलाक को अच्छा बनाती हैं। मसलन सिद्क़, अमानत, दयानत, अफ़ू, एहसान, अदल वगैरह। इसी तरह इखलाक सय्या बुरे इखलाक जिन्हें हम इखलाक सय्या या रज़ाइल इखलाक का नाम देते हैं, इसमें भी तमाम ऐसी बातें शामिल हो जाती हैं जो किसी भी इंसान के इखलाक को बुरा बना देती हैं। मसलन झूठ, ख़यानत, बददयानती, जुल्म, हक़ तलफ़ी, नाइंसाफ़ी वगैरह। तो इखलाक को इस्लाम में किस कदर अहमियत हासिल है, इसका अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान से कि मुझे मबूस ही इसलिए किया गया है कि अच्छे इखलाक की तकमील करूँ। अगर हम तमाम इल्हामी मज़ाहब की तालीमात का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि इखलाक को तमाम इल्हामी मज़ाहब में एक बुनियादी हैसियत हासिल रही है। तमाम मज़ाहब की तालीमात इखलाक की दुरुस्तगी के गिर्द घूमती हैं। बतौर मिसाल तौरात के अहकाम अशरा को हम देखें तो जिनमें 6, 7वां और 8वां हुक्म ये है कि तू खून न कर, तू ज़ना न कर और तू चोरी न कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इखलाक का निहायत आला नमूना थी, जिसकी खुद कुरान पाक ने शहादत दी है। व इन्नका अला खुल्क़ अज़ीम, और बेशक आप बड़े इखलाक पर हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से जब पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि आपका इखलाक कुरान था। कुरान पाक में इस्लाम में इखलाक की अहमियत को वाज़े करते हुए बजा बजा तालीमात दी गई हैं। वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन, और लोगों से अच्छी बात कहो। व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। इसी तरह से सूरह अराफ में है कि और इस्लाह करता रहे और फसाद करने वालों के रस्ते की पैरवी ना कर। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन इसके लिए गाहे बगाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में से ईमान में सबसे कामिल वो है जो इनमें सबसे अच्छे इखलाक वाला है। एक और जगह फरमाया बेशक तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा वो है जिसका इखलाक तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपने फरमाया हर नेकी सदका है, और ये भी नेकी है कि तो अपने भाई से खुश पेशानी से मिले, और मोमिन के तराजू में क़यामत के रोज़ अच्छे इखलाक से भारी कोई चीज़ ना होगी। एक और जगह फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीज़ान में अच्छे इखलाक से भारी कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए कहा कि ए अल्लाह तूने मेरे जिस्म अच्छा बनाया है, मेरे इखलाक को भी अच्छा बना दे। तो इस्लाम का निज़ाम चूँकि बेहतरीन निज़ाम है, और किसी भी निज़ाम इखलाक को परखने के लिए सबसे पहले यही देखा जाता है कि इस निज़ाम इखलाक का माखज़ क्या है, किसने इसको बनाया है, किसने इसको वज़े किया है, कि वाकई इसमें सलाहियत का हामिल है कि कोई निज़ाम वज़े कर सके या नहीं। अगर हम बगौर मुताला करें तो इस्लामी निज़ाम इखलाक सबसे आगे होगा, क्योंकि इसको किसी ना फ़र्द या अफराद ने वज़े नहीं किया। इसकी हैसियत और सलाहियत का हम सवाल उठा सकें। इस निज़ाम को चूँकि खुद अल्लाह ताला ने वज़े किया है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है जो हर चीज़ से बाखबर है। इसका बनाया हुआ कोई निज़ाम गलत नहीं हो सकता। इस्लामी निज़ाम इखलाक की बुनियाद नीयत पर है।
इस्लाम की नज़र में इस्लाह नीयत के बगैर कोई अमल भी कबूल नहीं होगा। इस्लाम सिर्फ ज़ाहरी अखलाक का ही नहीं बल्कि खुलूस नीयत का भी मुतालबा करता है। अगरचे हम ज़ाहरी अखलाक को भी दूसरे के दिल में बंदे का मुकाम पैदा करता है, लेकिन अगर ज़ाहरी अखलाक के साथ खुलूस नीयत भी शामिल हो जाए तो मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो जाता है और एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। इस्लामी निज़ाम अखलाक एक ऐसा निज़ाम है जो हर लिहाज से जामे है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे, हर दौर के मुतल्लिक़ हमें रहनुमाई मिलती है। इंसान की खलवत, जलवत, उसके ताल्लुकात, उसकी ख्वाहिशात, उसके शब रोज़ मामलात, हर शोबे और उसके बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, उधेड़ उम्री, बुढ़ापे, हर दौर के मुतल्लिक़ मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। तो इस्लामी निज़ाम अखलाक हर किस्म के हालात में इंसान की रहनुमाई करता है। इस्लामी निज़ाम अखलाक सिर्फ यही नहीं कहता कि ये काबिल अमल है, बल्कि ये भी है कि ये अमल में आसान है। और इस्लामी निज़ाम अखलाक तमाम तालीमात नहायत आसान है, किसी को इस पर अमल कर गिरा नहीं गुजरता। हाँ, अलबत्ता अगर कोई भी तअस्सुब की वजह से इन तालीमात को अपने लिए गिरा समझ रहा हो तो ये उसी का कसूर है, बल्कि इस्लामी निज़ाम अखलाक मुश्किल या गिरा नहीं, बिल्कुल। इस्लामी निज़ाम अखलाक का ये भी इम्तियाज़ है कि इसकी तमाम तालीमात फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। इस्लामी निज़ाम अखलाक ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया जो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हो और ख़िलाफ़ फितरत होने की वजह से इस पर अमल मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए। तो इस्लाम ने ना ही रहबानियत का दर्स दिया है, ना ही जदीद मगरबी तहज़ीब वाली गैर फितरी खुली छुट्टी दी है कि जो इंसान को इंसानियत से हटाकर हैवानियत की तरफ ले जाए। इस्लामी निज़ाम अखलाक एक दायमी निज़ाम अखलाक है जो कभी तब्दील नहीं हो सकता। कोई भी निज़ाम अखलाक इस वक्त तब्दील हुआ करता है जब वो हर दौर, हर तबके, हर माशरा, हर इलाके के लिए काबिल अमल ना हो, लेकिन इस्लामी निज़ाम ऐसी कोई कमी नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी निज़ाम अखलाक एक दायमी निज़ाम अखलाक है। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।